तो फाइनली दोस्तों रेलवे ग्रुप डी नई भर्ती में रेलवे अप्रेंटिस को लेकर के 3 नया इंपॉर्टेंट अपडेट आया है। उसमें से क्या क्या अपडेट है वो सारा कुछ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसमें से देखिए एक यानी कि डायरेक्ट जीएम पावर का मांग किया जा रहा है वो भी है। प्लस में क्या सीसीएए का लेवल 1 में 20% का जो कोटा मिलता था पहले से, जो रेलवे से अप्रेंटिस करते थे उनको 20% का वैकेंसी यानी कि रखा जाता था अलग से, तो वो क्या है अब खत्म हो जाएगा। और यहाँ पे क्या जीएम पावर का मांग डायरेक्ट यानी कि किया जा रहा है। और प्लस में देखिए रेलवे अप्रेंटिस के साथ साथ यहाँ पे और अदर अप्रेंटिसशिप के लिए भी बात यहाँ पे हुआ है। तो क्या क्या बात हुआ है सारा कुछ इस वीडियो हम लोग देखेंगे। 3 क्या 4 भी 5 भी बहुत सारा यानी कि इंपॉर्टेंट अपडेट है अप्रेंटिस वालों के लिए। तो आपको इस वीडियो को जानना बहुत जरूरी है, समझना बहुत जरूरी है कि सही बात क्या है। आपसे रिक्वेस्ट होगा कि आप लोग चैनल पे अगर नए आए होंगे तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा। मॉक टेस्ट के लिए जिन्हें भी टेस्ट बुक बस बाय करना है उनके लिए देखिए ये ऑफर 17 से 19 के बीच में चल रहा था। उसका 20 मार्च आज की लास्ट डेट इसका है। देखिए आज के बाद यानी कि 21 मार्च से इसका जो है 499 हो जाएगा ईयरली पास प्रो का। अगर अभी तक ले लेते हैं आज 12 बजे रात तक तो ये 307 में आपको मिल जाएगा, जो कि आप लोग कूपन कोड यूज कीजिएगा सुनील 10 तो आपको एक्स्ट्रा 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए हैं आपको। देखिए इसमें एसएससी, रेलवे, बैंकिंग प्लस में और जितना भी एग्जाम होता है सारा का आप लोग टेस्ट दे सकते हैं पास प्रो में। प्लस में री अटेम्प्ट कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा सकते हैं और प्लस में बहुत सारा चीज मिलेगा। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से जाइए आप लोग और परचेज कीजिए और टेस्ट लगाना स्टार्ट कर दीजिए। दोस्तों अभी रेलवे के द्वारा यहाँ पे द मीटिंग ऑफ द डिपार्टमेंटल काउंसिल ऑफ रेलवेज जीसीएम करके 15 और 16 फरवरी को एक मीटिंग रखा गया था, जो कि बहुत सारा यूनियन के बीच में रखा गया था। और उसमें से कौन कौन प्रेजेंट थे, तो ये लोग यहाँ पे प्रेजेंट थे। ठीक है, और उसमें से AIRF का जो प्रेसिडेंट है वो थे, प्लस में जनरल सेक्रेटरी हैं जो शिव गोपाल मिश्रा वो भी थे, और NFIR का प्रेसिडेंट यहाँ पे गुमन सिंह, प्लस में जनरल सेक्रेटरी जो है वो ये सभी लोग आने के मौजूद थे। ठीक है, और यही जो है अप्रेंटिसशिप का बात यहाँ पे उठाए भाई, और जीएम पावर का भी बात है, प्लस में और भी बहुत सारा बात है। तो आपको जो है वीडियो पूरा बने रहना होगा। सबसे पहले देखिए यहाँ पे AIRF के द्वारा यहाँ पे स्पीच दिया गया था और यहाँ पे डिमांड किया गया था। तो आप लोग जो है 8वां पेज नंबर में आइएगा तो आपको पता चलेगा कि शिव गोपाल मिश्रा जी ने क्या क्या मांग किया है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे देखिए इस जगह पे आ जाना। ठीक है, पेज नंबर 8 में आइएगा तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, श्री मिश्रा एल्सो डिमांड। मतलब यहाँ पे देखिए बहुत सारा डिमांड किए हैं, लेकिन उसमें से एक ये भी डिमांड किए हैं कि देखिए श्री मिश्रा एल्सो डिमांडेड एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑल द कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिसशिप हु हैव क्वालिफाइड इन द रिटन एग्जामिनेशन एंड मेडिकल टेस्ट अगेंस्ट CEN 01/2019 एज वेल एज पास्ड इन B1 C1 मेडिकल स्टैंडर्ड। यहाँ पे बोल रहे हैं कि देखिए डिमांड किए, मांग किए हैं रेलवे से कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस जो भी हैं और जो भी रिटन एग्जामिनेशन पास कर लिए हैं, मेडिकल टेस्ट पास कर लिए हैं इस वैकेंसी में, तो उनको जो है यहाँ पे एब्जॉर्ब कर लेना चाहिए, यानी कि समायोजित कर लेना चाहिए। ठीक है, नौकरी दे देना चाहिए। और इसके बाद ये देखिए बहुत बड़ा यहाँ पे मांग कर दिए हैं, जो कि ये है कि ही एल्सो रिक्वेस्टेड फॉर इमीडिएट रिक्रूटमेंट ऑफ CCAA अवेलेबल ऑन द रेलवेज। ठीक है, ये वाला भाई देखना बहुत जरूरी है। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि ही एल्सो रिक्वेस्टेड, यानी कि इन्होंने ये भी रिक्वेस्ट किया है इमीडिएट रिक्रूटमेंट, यानी कि जल्द से जल्द रिक्रूटमेंट भर्ती कराने का, किसका, CCAA का, यानी कि रेलवे अप्रेंटिस जो किए हैं उनका अवेलेबल ऑन द रेलवेज। ठीक है, जो भी रेलवे से अप्रेंटिसशिप किए हैं उनका जल्द से जल्द वैकेंसी यानी कि जारी करने के लिए बोल रहे हैं, इमीडिएट भर्ती करने के लिए बोल रहे हैं। उसके साथ ही देखिए एज वेल दे शुड बी गिवन रिलैक्सेशन इन एज लिमिट, और इसके साथ ही इन्हें जो है रेलवे से जो अप्रेंटिसशिप किए हैं उनको एज में भी रिलैक्सेशन देना चाहिए। उसके बाद देखिए आगे आप लोग देखिएगा तो इधर यानी कि वो कुछ रेलवे अप्रेंटिसशिप के लिए नहीं है, यहाँ पे दूसरे चीज़ें अयोध्या ये सब यानी कि धाम के लिए सब बताया गया है। और आपको देखिए ये अगर आपको अच्छा से नहीं समझ में आया है तो मैं आपको इसका हिंदी वर्जन में भी दिखाता। तो गाइस आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं इसका हिंदी में ट्रांसलेशन। क्या बोल रहे हैं कि श्री मिश्रा ने उन सभी कोर्स पूर्ण रेलवे एक्ट अप्रेंटिसशिप को समाहित करने की भी मांग की जो CEN 01/2019 के तहत लिखित परीक्षा यानी कि रिटन टेस्ट और मेडिकल टेस्ट में उत्तीर्ण यानी कि पास हुए, और साथ ही B1 C1 मेडिकल मानकों में उत्तीर्ण हुए। ठीक है, ये बोल रहे हैं कि कोर्स कंप्लीटेड अप्रेंटिस को जिन्होंने इस भर्ती परीक्षा में बैठा है और जिन्होंने भी रिटन टेस्ट पास किया है, मेडिकल टेस्ट पास किया है, उनको रख लेना चाहिए। और उसके साथ ही C1 और B1 मेडिकल वाले को भी रख लेना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए उन्होंने रेलवे में उपलब्ध CCAA यानी कि कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस की तत्काल भर्ती करने का भी अनुरोध किया, और साथ ही उन्हें आयु सीमा में
छूट भी दी जानी चाहिए, ठीक है। ये बहुत बड़ा बात है भाई, जब कोई इतना बड़ा यूनियन, आपको पता होगा कि AIRF अगर कुछ बोलता है तो ऐसा नहीं है कि रेलवे सुनता है, लेकिन हाँ बहुत हद तक सुनता है। तो देखते हैं इसका क्या रिजल्ट निकल करके आता है। प्लस में भी और भी बहुत आने की बात किया गया है। अभी तो आप लोग देखिए यहाँ पे कितना, पहला कि इन लोगों को भर्ती करने के लिए बोले, उसको B1C1 मेडिकल के लिए भी बोले, उसको देखिए CCA का जितना भी वैकेंसी उपलब्ध है उसमें से वैकेंसी तुरंत कन की निकालने के लिए बोल रहे हैं। आगे उसमें देखिए आयु सीमा में छूट देने का बात बोल रहे हैं। प्लस में और भी आगे भी बहुत सारा बात है। अभी केवल AIRF का ही हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अभी NFIR का बाकी है। देखिए तो इतना सारा कुछ आपको समझ में आ गया होगा भाई। इसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको ये वाला लग रहा है कि उन्होंने रेलवे में उपलब्ध CC यानी कि रेलवे में जो भी अप्रेंटिसशिप किए हैं उनको तत्काल भर्ती करने का भी अनुरोध किया है। तो इससे आपको कंफर्म पता चल गया होगा कि भाई यानी कि जो भी अभी मांग किया जा रहा है वो यानी कि एक रेलवे अप्रेंटिसशिप के हित में ही मांग किया जा रहा है। अब आगे हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट अपडेट क्या है। तो ये जो इंग्लिश में लिखा था मैंने आपको इंग्लिश में बता दिया, प्लस में इसका हिंदी ट्रांसलेशन करके भी बता दिया, ठीक है। क्योंकि भाई मैं भी यानी कि CBSE मीडियम से नहीं हूँ, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको जो है इसका ट्रांसलेशन करके मैं बता दिया, ठीक है। ये हो गया पहला बात, 8वां नंबर पेज में था अप्रेंटिसशिप होने के लिए। प्लस में अब देखिए बात आता है AIRF का हो गया कंप्लीट। अब यहाँ पे बात आता है NFIR का, ठीक है। यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ कहाँ से इनका स्टार्ट हुआ है, थोड़ा सा आप लोग वेट कीजिएगा। हाँ यहाँ से देखिए इस जगह पे, ठीक है। ओपनिंग एड्रेस ऑफ श्री गुमन सिंह प्रेसिडेंट NFIR। तो आप लोग 16 नंबर पेज में आइएगा। यहाँ पे इस तरह से स्क्रॉल करते करते भाई थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन जानकारी आपको एकदम एक्यूरेट मिलेगा, एकदम जो ऑफिशियल रहेगा वही मिलेगा, ठीक है। इसी तरह से आइएगा थोड़ा थोड़ा करके, तो यहीं कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा, ठीक है। हाँ देखिए यहाँ पे मिल गया ना। इस जगह पे देखिए क्या बोला जा रहा है कि डेलीगेशन ऑफ पावर्स टू GM फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिसशिप अगेंस्ट 20% कोटा इन लेवल 1। भाई ये वाला भी समझना बहुत बड़ा बात है। बहुत लोग हम देख रहे हैं कि बहुत लोग क्या बता रहे हैं, कुछ अलग चीज़ ही बता रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये वाला भी समझना बहुत जरूरी बात है कि यहाँ पे 20% ही केवल अप्रेंटिसशिप को रखेगा, बाकी 80% को कहाँ जाएगा, ऐसा लोग बोल रहे हैं। तो ऐसा बात नहीं है, आपको समझना ही बहुत जरूरी है, ठीक है, कि 20% का यहाँ पे क्या बोला जा रहा है। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको इंग्लिश बताता हूँ, इसका हिंदी वर्जन भी दिखाऊंगा, ठीक है, क्योंकि हिंदी वर्जन दिखाना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमको भी प्रॉब्लम होता है भाई। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए ये जो लिखा गया है कि डेलीगेशन ऑफ पावर्स टू GM फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिसशिप अगेंस्ट 20% कोटा इन लेवल 1, ठीक है। यहाँ पे देखिए आगे क्या बोला जा रहा है, अभी वेट कीजिए, ठीक है, अभी इसका हिंदी वर्जन भी दिखाएंगे। आगे देखिए क्या बोल रहा है, ये जो मांग है NFIR ने किया है, AIRF ने जो बोला था शिव गोपाल मिश्रा जी ने, वो मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। ये यहाँ पे बोल रहे हैं NFIR के जनरल सेक्रेटरी जो है वो बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि NFIR जनरल सेक्रेटरी रिक्वेस्टेड दैट द जनरल मैनेजर्स ऑफ जोनल रेलवेज एंड प्रोडक्शन यूनिट बी डेलीगेटेड पावर्स टू एब्जॉर्ब कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिसशिप अगेंस्ट 20% quota vacancy in level 1 mainly in safety categories without linking to RRC recruitment for mitigating the problem of manpower shortage। देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये जो 20% का जो कोटा मिलता है ना, इसके जगह पे यहाँ पे GM का हाथ में दे देना चाहिए पावर, और डायरेक्ट आने की इसका जो है भर्ती करवाना चाहिए। कोई आने की लिंक करने की नहीं रहना चाहिए रिक्रूटमेंट से, ठीक है। RRC से का एग्जाम से कोई लिंक वगैरह नहीं होना चाहिए, इसका जो है डायरेक्ट होना चाहिए, और मेनली किस में, मेनली सेफ्टी कैटेगरी में, ठीक है, ये बोला जा रहा है। अब मैं इसका हिंदी वर्जन भी दिखाता हूँ, ठीक है। बहुत लोगों को लगता होगा कि नहीं ये 20% वैकेंसी पर ही यानी कि 20% अप्रेंटिस को ही यहाँ पे बोला जा रहा है कि GM पावर से भरना चाहिए, ऐसा नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं है। 20% पर नहीं, यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो अभी तो 20% मिलता था ना लेवल 1 में, 20% का जो कोटा मिलता था, जैसे 100% वैकेंसी आता था ना भाई, तो उसमें से 20% रहता था अप्रेंटिसशिप वालों के लिए, ठीक है। तो यही 20% के बदले में बोला जा रहा है NFIR के द्वारा कि ये जो है अप्रेंटिसशिप का भर्ती कराने का जो है वो GM पावर का हाथ में दे देना चाहिए, ठीक है। और इसका GM पावर के तहत ही इसका भर्ती करवाना चाहिए विदाउट लिंकिंग टू RRC। देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, विदाउट लिंकिंग टू RRC रिक्रूटमेंट, यानी कि बिना RRC के परीक्षा का, ठीक है, बिना RRC का परीक्षा का, जिससे कारण यानी कि बोला जा रहा है कि प्रॉब्लम ऑफ मैन पावर शॉर्टेज, क्योंकि मैन पावर का बहुत सारा यानी कि शॉर्टेज है, और जो अप्रेंटिसशिप किए रहते हैं उनको पता है कि वो उसके पास तो स्किल आ जाता है काम करने का। तो गाइस ये है रहा इसका हिंदी वर्जन ट्रांसलेशन है, ठीक है, गूगल से ट्रांसलेट किए हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि लेवल 1 में 20% कोटा के विरुद्ध
20% कोटा के विरोध, यानी कि 20% कोटा के जगह 20% कोटा के प्रतिकूल डेलीगेशन का आप लोग मतलब सर्च कर लीजिएगा, ठीक है, गूगल में आपको पता चल जाएगा कि विरोध कोर्स पूर्ण एक्ट अप्रेंटिसशिप यानी कि कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिसशिप को समाहित करने के लिए जीएम को शक्तियां सौंपना, ये क्या बोलते हैं टाइटल था, ठीक है। अब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है कि NFIR महासचिव ने यानी कि जनरल सेक्रेटरी ने अनुरोध किया कि जोनल रेलवे और उत्पादन इकाइयों के महाप्रबंधकों को यानी कि GM को 20% कोटा रिक्तियों के विरुद्ध, जो 20% कोटा रिक्ति रहता था यानी कि 20% का जो वैकेंसी रहता था, कोटा रहता था लेवल 1 में, उसके विरुद्ध कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिसशिप को अवशोषित करने की शक्तियाँ सौंपी जाए, ठीक है। इसके जगह जो है वो जीएम के हाथों में अवशोषित यानी कि समायोजित बोलिए, एब्जॉर्प्शन बोलिए, यानी कि भर्ती बोलिए, जो भी बोलना है वो बोलिए, यानी कि भर्ती करने का शक्तियाँ सौंपी जाए। जनशक्ति की कमी की समस्या को कम करने के लिए आरआरसी भर्ती से जुड़े बिना मुख्य रूप से सुरक्षा श्रेणियों में लेवल 1 में, ठीक है, वही है भाई कि यहाँ पे कोई परीक्षा यानी कि विदाउट लिंकिंग टू आरआरसी एग्जाम, और यहाँ पे देखिए जनशक्ति की कमी की समस्या को कम करने के लिए, मतलब यही कहना है कि भाई जो अप्रेंटिसशिप रहते हैं वो ट्रेंड रहते हैं, ठीक है, और उनको कोई ज़रूरत नहीं रहता कि कैसे काम करना है कि नहीं करना है, क्योंकि वो वर्कशॉप में प्लस में बहुत सारा सीख लाइन में, ओपन लाइन में, हर जगह काम करके यानी कि वो स्किल्ड हो जाते हैं। तो यही इनका बोलना है कि मैन पावर का जो शॉर्टेज है उनको कम करने के लिए, उस समस्या को कम करने के लिए जीएम का हाथ में दे दो डायरेक्ट इसको भर्ती कराने का, ठीक है, कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस को, ना कि 20% कोटा के तहत किया जाए। तो यही बात है, ठीक है, आपको ये नहीं सोचना है कि 20% अप्रेंटिसशिप वालों के लिए ही केवल यहाँ पे वैकेंसी निकाला जाएगा, ऐसा नहीं है, और जीएम पावर के तहत उसको लिया जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। यहाँ पे जीएम पावर का डायरेक्ट मांग किया जा रहा है, ठीक है, जो कि आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ये रहा दूसरा अपडेट रहा, ठीक है। अब तीसरा अपडेट क्या है तो चलिए वो मैं आपको बताता हूँ। अब देखिए इसका जितना भी सारा कुछ ये मांग किए हैं उनका यानी कि क्या आया है रिप्लाई रेलवे की तरफ से। 2019 पॉलिसी फॉर्मुलेशन फॉर डायरेक्ट अपॉइंटमेंट ऑफ ट्रेड अप्रेंटिसशिप ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट लाइक रेलवे डिफेंस एंड ETC एज पर द अमेंडमेंट प्रोविजन ऑफ सेक्शन 22 ऑफ अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961। A separate meeting on this issue will be held with AM। AM उसी को बोला जाता है, यानी कि ये डायरेक्टर जनरल जो होता है ना उसी को बोला जाता है AM HR करके, ठीक है। आप लोग सर्च कर लीजिएगा, नवीन गुलाटी करके आएगा, रेलवे का जो भी AM HR है ना वही, ठीक है। तो इनके साथ एक यानी कि सेपरेट मीटिंग किया जाएगा जो कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से रिलेटेड रहेगा, और प्लस में और क्या क्या कैसे कैसे फॉर्मुलेशन वगैरह पॉलिसी वगैरह कैसे कैसे क्या क्या करना, ये रहा आप यहाँ पे अपडेट, ठीक है। इसके साथ यानी कि ये किया जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट अपडेट एक और है कि भाई AIRF के साथ यहाँ पे नेक्स्ट मीटिंग कब होने वाला है, तो मैं वो भी आपको दिखाता हूँ। हाँ तो गाइस ये रहा आपका नेक्स्ट अपडेट जो कि 18/3/2024 के डेट में यहाँ पे जारी किया गया है रेलवे बोर्ड की तरफ से। यहाँ पे टू द जनरल सेक्रेटरी AIRF को यहाँ पे लिखा गया है, बोला जा रहा है कि डियर सर, सब्जेक्ट में क्या है, PNM मीटिंग ऑफ AIRF विथ रेलवे बोर्ड ऑन 2 और 3 मई को 2024 में इनके साथ मीटिंग होगा भाई, ठीक है। रेलवे बोर्ड का मीटिंग होगा AIRF के जनरल सेक्रेटरी शिव गोपाल मिश्रा जी के साथ में, कब, तो 2 मई और 3 मई को होगा, ठीक है, 2 और 3 मई 2024 को। और यहाँ पे क्या क्या कहाँ कहाँ होगा वो बताया जा रहा है। अब देखते हैं इसका मीटिंग में क्या क्या बात होता है, क्या क्या रखते हैं, जो अभी डिमांड किया गया है उसी पर फिर से यहाँ पे बात करते हैं, और प्लस और क्या क्या बात आएगा वो मैं सारा कुछ आपको अपडेट करूँगा। आई होप आपने भी चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा और वीडियो को शेयर कर दिया होगा अपने फ्रेंड्स में, और वीडियो को लाइक कर दिया होगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द इसी अपडेट को लेकर के, प्लस में किसी और अपडेट को लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।